नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के अंदर और बाहर रखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए नियम बताए गए हैं। इन नियमों के अनुसार ही हमें इन वस्तुओं को रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित दिशा और स्थान होती है और उन्हें उनके सही स्थान पर रखने पर ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। अगर हम इस वस्तुओं को गलत स्थान और दिशा में रख देते हैं तो नकारात्मक एनर्जी का निर्माण होता है और यदि इन्हें सही दिशा में हम रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कभी-कभी हम कुछ वस्तुओं को ऐसे स्थान पर रख देते हैं जिससे घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण होने लगती है और यह ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इन वस्तुओं के कारण नेगेटिव एनर्जी निर्माण होते हैं जो घर में रहने वाले सदस्यों के लिए जीवन में अड़चन निर्माण करते हैं, घर में क्लेश और अशांति का वातावरण निर्माण करते हैं। इसीलिए प्रत्येक वस्तु को रखते समय वास्तु के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे घर में एनर्जी का बैलेंस बना रहे और वास्तु दोष का निर्माण ना हो। आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल रखने की सही दिशा और स्थान कौन सा है और उन्हें किस प्रकार से रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल आदि चीजें नकारात्मक ऊर्जा का सोर्स होती है। इन्हें अगर गलत दिशा में रख देते हैं तो यह आपके घर में प्रवेश करने वाली पॉजिटिव एनर्जी के मार्ग में रुकावट निर्माण करते हैं। जूते चप्पल हम पैरों में पहनकर कई स्थानों पर जाते हैं जिससे उस स्थान पर मौजूद नकारात्मक शक्ति उनसे जुड़ जाती है। साथ ही हमारे शरीर की भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे पैरों के द्वारा हमारे जूतों में केंद्रित होने लगती है। कई बार हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक शक्ति का वास होता है अथवा कभी हम किसी अशुभ चीज पर गलती से पैर रख देते हैं जो हमारे लिए नुकसान कारक होता है। यह अशुभ शक्ति हमारे जूते चप्पल के साथ चिपक कर हमारे घर में आ सकती है। इसीलिए घर के सामने जूते चप्पल रखते समय वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा इसके कई दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। कई लोग वास्तु के नियमों का पालन नहीं करते हैं और धीरे धीरे यह नेगेटिव एनर्जी उनके जीवन पर अशुभ प्रभाव डालने लगती है। लोग बाहर से घर पर आने के बाद जूते और चप्पल दहलीज पर ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना बहुत गलत होता है। आगे चलकर भविष्य में इसके बहुत अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं जूते और चप्पल रखने के महत्वपूर्ण वास्तु नियम जो आप सभी को ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं। सबसे पहला नियम, बिखरे हुए जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल बिखरे हुए रहते हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े रहते हैं, उस घर पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनिदेव अनुशासन प्रिय देवता हैं। जिस स्थान पर अनुशासन नहीं होता है उस स्थान पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। साथ ही शनि को पैरों का कारक माना जाता है। पैर में पहनी जाने वाली चीजों का संबंध शनि से होता है। इसीलिए यदि इन चीजों को सही ढंग से ना रखा जाए तो शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही मुख्य द्वार पर बिखरे पड़े हुए जूते चप्पल सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण करते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए, जूते और चप्पल हमेशा ही सही ढंग से और निश्चित स्थान पर ही रखना चाहिए। घर के सामने पड़े जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं
उल्टे पड़े हुए जूते चप्पल व्यक्ति के लिए अशुभ समाचार लेकर आते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई जूता अथवा चप्पल उल्टी पड़ी हुई दिखाई दे तो उसे तुरंत ही सीधा करके सही स्थान पर रख देना चाहिए, अन्यथा कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। तीसरी बात है, पुराने जूते चप्पल होते हैं नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में पुरानी जूते चप्पल पड़े हुए हैं तो यह भयंकर वास्तु दोष निर्माण करते हैं। पुराने फटे हुए जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करते हैं और फिर यह ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है, जिससे घर का वातावरण खराब हो जाता है। अगर आपके घर में खराब फटे हुए अथवा पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए अथवा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में देना चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन जूते चप्पल का दान करते हैं तो घर से दुख, दरिद्रता और पीड़ा दूर होती है और शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसीलिए वास्तु के इस नियम को अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि पुराने जूते चप्पल कभी घर के किसी कोने में जमा करके ना रखें। ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। चौथी बात है, जूते चप्पल के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जूते और चप्पल के लिए एक रैक अथवा अलमारी ज़रूर बनवानी चाहिए। रैक को कभी भी पूर्व, उत्तर, ईशान अथवा आग्नेय दिशा में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण होती है। पांचवी बात है, जूते चप्पल का प्रकार। अगर आप जूते चप्पल पहनते हैं तो यह ध्यान में रखना चाहिए जूते और चप्पल किस चीज़ से बने हुए हैं। आप घर के अंदर लकड़ी से बने अथवा रबड़ से बने जूते चप्पल पहन सकते हैं, लेकिन घर के अंदर कभी भी चमड़े से बने जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। किसी मंदिर में जाते समय भी चमड़े के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि चमड़े से बनी चीज़ें पूजा में वर्जित होती हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय काले रंग के जूते पहनकर जाना चाहिए। इससे आप पर किसी की बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़ता है और शनिदेव की कृपा से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही काले रंग के जूते दान करने से रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। कुछ लोग सोते समय अपने बेड के नीचे जूते चप्पल रख देते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कभी जूते चप्पल बेड के नीचे अथवा अपने सिरहाने में रख कर नहीं सोना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है और जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। खासकर किसी बीमार व्यक्ति के बेड के नीचे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव उनकी सेहत पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पल पहनकर कभी सोना नहीं चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। मुख्य द्वार के एकदम सामने जूते चप्पल कभी नहीं रखने चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल छोड़ देते हैं। ऐसा करना अशुभ कारक होता है। मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल छोड़ने से यह घर में आने वाले अवसरों को रोकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। जूते चप्पल की अलमारी मुख्य द्वार से 2 या 3 फुट दूर रखनी चाहिए। जूते चप्पल रखते समय ध्यान रखें कि उनका आगे का भाग बाहर की ओर से दिखाई ना दे। जूते चप्पल का पीछे का भाग दिखाई देना चाहिए। जूते चप्पल कभी भी तुलसी के पौधे के पास नहीं रखने चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर आप जूते चप्पल तुलसी के पास रखते हैं तो माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं और घर में धन की कमी होने लगती है। जूते चप्पल की अलमारी कभी भी पूजा घर अथवा रसोई घर की दीवार को सटाकर नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा स्थल का वातावरण अपवित्र बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में जूते और चप्पल रखने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।